दिनों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। ऐसे में चारों धामों के देवों की पूजा उनके गद्दी स्थल खुशी मठ, मुखी मठ, उखी मठ, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में की जा रही है। ऐसे में शीतकालीन में भी चार धाम की यात्रा चले, इसको लेकर जोर दिया जा रहा है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पिछले साल शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद इस साल से सरकार ने भी शीतकालीन यात्रा को विधिवत शुरू कर दिया है। वहीं रविवार से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से गंगा आरती कर शीतकालीन चार धाम यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जिस प्रकार कई प्रदेशों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजनिधियां अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार चार धामों में देवों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पूजन के स्थान अलग अलग हैं। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ग्रीष्मकालीन स्थान में पूजा होती है, शीतकाल में शीतकालीन स्थान में पूजा होती है। पूजा प्रतिदिन होती रहती है, वर्ष भर ये यात्रा चलती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी, और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की चार धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी इस बारे में ध्यान आया और अब बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके साथ उत्साहित हुए हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे साथ 50-60 लोग थे, इस बार और ज़्यादा लोग हो रहे हैं। और अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है। बता दें कि लगभग 5 शताब्दी बाद ज्योतिर्मठ के 56वें शंकराचार्य इस शीतकालीन चार धाम यात्रा को मूर्त रूप दे रहे हैं। इसके अलावा शंकराचार्य ने बांग्लादेश की हालातों पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है, ये दुखद है। सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। न्यूज़ डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।